श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। रामायण के अरण्यकांड के 66वें सर्ग का प्रसंग है। इसमें लक्ष्मण श्री राम को समझाते हैं, तम तथा शोक संतप्तम बिलपंथम अनाथवत् पुन मोहेन महता युक्तम परिद्यूनम मचेत्सम ततः सौमित्रिराश्वास्य मुहूर्तादिव लक्ष्मणः रामं संबोधयामास चरणौ चाभिपीडयन्। सौमित्रिः लक्ष्मणः सुमित्रानंदन लक्ष्मण रामं संबोधयामास राम को समझाए और चरणौ चाभिपीडयन् उनके चरण पकड़ते हुए। और राम कैसे हो रहे थे? बिलपन शोक संतप्त, शोक से संतप्त थे। बिलपंतम अनाथवत और अनाथ की भांति रो रहे थे। मोहेन महता युक्तम और महान मोह से युक्त थे। परिद्यूनम अचेतसम और दुर्बल हो गए थे और उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। ऐसे राम को मुहूर्तादिव एक क्षण के लिए आश्वास सांत्वना दे करके सौमित्र ही लक्ष्मण सुमित्रानंद लक्ष्मण रामम संबोधयामास उनको संबोधित किया, उनको समझाया। चरणों चाभिपीडयन् उनके चरण पकड़ते हुए। महता तपसा चापि महता चापि कर्मणा राज्या दशरथेन नासी लब्धो अमृतम। जैसे देवताओं के द्वारा महान यत्न के पश्चात अमृत की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार महाराज दशरथ के द्वारा महान तपस्या और महान कर्म के पश्चात आपकी प्राप्ति हुई। अर्थात महाराज दशरथ ने आपको वैसे ही प्राप्त किया जैसे देवताओं ने अमृत को प्राप्त किया। तव चैव गुणैर्बद्धः तद्वियोगान् महीमत राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथासुतम्। तुम्हारे ही गुणों से राजा दशरथ बद्ध थे, अर्थात आपके गुणों से आपके गुणों में इतने अनुरक्त थे कि आपके वियोग में वो देवत्व को प्राप्त हो गया, अर्थात उन्होंने प्राण त्याग दिए। ऐसा भरत ने मुझसे कहा है। यदि दुःखमिदं प्राप्तं काकुत्स्थ न सहिष्यसे प्राकृतश्चाल्पसत्त्वस्य इतरः कः सहिष्यति। हे काकुत्स्थ कुलनंदन, यदि इस प्राप्त हुए दुख को, अर्थात सीता हरण रूपी जो ये दुख है, यदि इसको आप सहन नहीं करते, इस दुख का आवेग आपसे सहन नहीं होता, तो प्राकृतश्चाल्पसत्त्वस्य जो साधारण लोग हैं, जिनका पराक्रम अत्यल्प है, ऐसे लोग अपने ऊपर पड़ने वाले दुखों को कैसे सहेंगे। आश्वसि हि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः। हे नरश्रेष्ठ राम, धैर्य धारण करें। प्राणिनः कस्य नापदः, कौन सा ऐसा प्राणी है जिसको विपत्ति नहीं आती। संसार तो दुखालय है, संसार मृत्युलोक ही है, अर्थात इसका लक्षण ही है दुख। संस्पृशन्ति अग्निवत् राजन् क्षणेन व्यपयान्ति च। और ये दुख कैसे होते हैं?
अग्नि के समान स्पर्श करते हैं और एक क्षण में फिर व्यपगत हो जाते हैं, चले जाते हैं। अर्थात विपत्तियां हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। इनका धर्म ही है आना, अग्नि के तुल्य संतप्त कर देना, दाह कर देना, जला देना और फिर चले जाना। दुखितो ही भवान लोकान तेजसा यदि दक्ष। हे राजन, यदि आप दुखी होकर के संपूर्ण लोकों को जला डालेंगे, लोक का अहित करेंगे, आर्ता प्रजा नरव्याघ्र क्व नु यास्यन्ति निर्वृति। तो ये आर्त प्रजा, दुखी प्रजा कहाँ जाएगी? ये नरव्याघ्र, ये दुखी प्रजा कहाँ जाएगी? इसको शांति सुख कहाँ मिलेगा? लोक स्वभाव एवैस ययातिर्नहुषात्मजः। यह लोक का ही स्वभाव है कि यहाँ दुख प्राप्त होता है। ययातिर्नहुषात्मजः, नहुष पुत्र ययाति गतः सक्रेण सालोक्यम। जिनको इंद्र के समान पद मिल गया था, अनश्यंतम समस्पृशत्, उनको भी दुख की प्राप्ति हुई। क्यों प्राप्त हुई? प्रारब्ध के कारण। क्योंकि उन्होंने, जो नहुष पुत्र ययाति थे, उन्होंने अपने पुत्र पुरु का यौवन ले लिया था सुख भोग करने के लिए, लेकिन 1000 वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात उनको इस सत्य की प्रतीति हुई, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हमने भोग नहीं भोगे, बल्कि भोगों ने हमें ही भोग लिया। तो उन्होंने अपने पुत्र पुरु का यौवन लौटा दिया और स्वयं तपस्या करने चले गए। लेकिन जो कर्म उन्होंने किया, उस कर्म का परिणाम उनको स्वर्ग में भोगना पड़ा और इंद्र ने उनको स्वर्ग से निकाल दिया। बाद में उनके पौत्रों ने अपने पुण्य के प्रभाव से पुनः उनको स्वर्ग भेजा। तो जो कर्म होते हैं, उनके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता, प्रारब्ध के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं, महर्षिर यो वशिष्ठस्तु यह पितुर्नः पुरोहित। जो हमारे पिता के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ हैं, आहना पुत्र शतम यज्ञ, उनको एक दिन में 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तथैवास्य पुनर्हतम, और एक ही दिन में उनके सारे पुत्र मारे गए विश्वामित्र के द्वारा। उनके ऊपर भी विपदा पड़ी। तो विपदा से कौन बचा है? कोई नहीं बचा है। यह संसार का स्वभाव है कि यहाँ पर विपदा आती है और चली भी जाती है। या चेयम जगतो माता सर्वलोक नमस्कृता। जो इस समस्त संसार की माँ है, जिन्हें सारे लोक नमस्कार करते हैं, अस्याश्चलनम भूमेर दृश्यते कौशलेश्वर। हे कौशलेश्वर, अस्या भूमेश्चलनम दृश्यते, इस पृथ्वी का भी कंपन दिखाई पड़ता है। अर्थात जब भूकंप आता है तो ये कांपती है, अर्थात पृथ्वी भी विपदा से नहीं बची है। यौ धर्मौ जगतो नेत्रौ यत्र सर्वम प्रतिष्ठितम। जो धर्म में सबको प्रेरित करते हैं, यौ धर्मो, जो धर्म स्वरूप हैं, जगतः नेत्रौ, संसार के नेत्र स्वरूप हैं सूर्य चंद्रमा, यत्र सर्वम प्रतिष्ठितम, और जिनके आधार पर ही सभी प्रतिष्ठित हैं, अर्थात सूर्य चंद्र न हो तो समस्त लोक नष्ट हो जाएंगे। आदित्य चंद्र ग्रहणम अभ्युपेतो महाबलो, ऐसे महाबली सूर्य और चंद्रमा का को भी विपदा आती है, उनको ग्रहण लगता है राहु और केतु के द्वारा। तो विपदा से कोई बचा नहीं है। तो महांत विभूतानि देवास्य पुरुषर्षभ, जो अत्यंत महान प्राणी हैं, देवता हैं, हे पुरुषर्षभ, न दैवस्य प्रमुंचन्ति, उनको भी विधाता नहीं छोड़ता, उनको भी उनका प्रारब्ध नहीं छोड़ता।
सर्वभूतानि देहिनः। तो फिर जो सामान्य प्राणी है उनका कहना क्या? अर्थात सामान्य प्राणी जब महान लोगों को नहीं छोड़ता तो सामान्य प्राणियों को तो छोड़ेगा ही नहीं। अर्थात सबको अपना प्रारब्ध भोगना है। शक्रादिष्वपि देवेषु देवेषु वर्तमानौ नयानयौ श्रूयते श्रूयेते नरसार्दूल न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ये जो शक्रादि देवता, इंद्रादि देवता हैं, देवताओं में भी नीति और अनीति के अनुसार सुख और दुख देखे जाते हैं, उनको भी सुख और दुख भोगना पड़ता है, ऐसा सुना जाता है। इसलिए हे नरसार्दूल, नरव्याघ्र, आप जो है न तुम शोचितुम अर्हसि, आपको शोक नहीं करना चाहिए। मृतायाम अपि वैदेह्याम नष्टायाम अपि राघव, चाहे वैदेही सीता मर गई हो अथवा नष्ट हो गई हो, खो गई हो, उनका हरण कर लिया गया हो, शोचितुम नार्हसे वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा। हे वीर, आपको शोक नहीं करना चाहिए जैसा कि अन्य प्राकृतस्तथा, जैसा कि अन्य साधारण लोग शोक करते हैं। तद्विधा नहीं सोचंती सततम सर्वदर्शना, जिनको सब का ज्ञान है, जो सब कुछ देख सकते हैं, ऐसे आप लोग शोक नहीं करते हैं। तो महत्व पृच्छेषु रामा निर्वर्ण दर्शना, अर्थात अत्यंत घोर कठिनाई में भी राम जो है वो अनिर्वर्ण दर्शना है, अनिर्वर्ण ही रहते हैं, विषाद रहित ही रहते हैं। तत्व तो ही नरश्रेष्ठ बुद्धिया समनुचिंत, जो यथार्थ है हे नरश्रेष्ठ, उसका बुद्धि से चिंतन कीजिए। बुद्धिया युक्ता महाप्राज्ञा विजानन्ति सुभाषु, जो महाबुद्धिमान लोग होते हैं वो बुद्धि से ही शुभ अशुभ कर्मों का निर्धारण करते हैं। अर्थात इस समय अपनी बुद्धि से सोचिए, इस विपदा में हमको क्या करना चाहिए और शोक को छोड़ दीजिए। अदृष्ट गुण दोषाणाम अध्रुवाणाम तो कर्मणाम नान्तरेण क्रियाम तेषाम फलम निष्ठम। और जो जिनके गुण दोष नहीं दिखाई पड़ते, ऐसे कर्मों की क्रियाम नान्तरेण, बिना क्रिया बिना कर्मों पर अमल किए, उनका कार्यान्वयन किए, तेषाम फलम इष्टम च वर्तते, उनका कोई फल होता नहीं है। अर्थात हमें अपने कार्य को कार्यान्वित करना ही पड़ता है, कर्मों पर अमल करना ही पड़ता है, तभी उनका फल मिलता है। यह बैठने का समय नहीं है, यह शोक करने का समय नहीं है, यह कर्मों पर अमल करने का समय है। माम एवं ही पुरा वीर त्वम एव बहुशोक्तवान, हे वीर, जिस प्रकार से आज मैं आपको कह रहा हूँ, इसी प्रकार से पहले आपने कई बार मुझसे कहा है, मुझको समझाया है। अनुशिष्याद्धि को नो त्वाम अपि साक्षात् बृहस्पति, आपको कौन समझा सकता है, कौन उपदेश दे सकता है, आप साक्षात बृहस्पति हैं। बुद्धिश्च ते महाप्राज्ञ देवैरपि दुरन्वया, हे महाप्राज्ञ राम, आपकी बुद्धि का पता देवताओं के द्वारा भी नहीं लगाया जा सकता। शोकेन प्रसुप्तम ते ज्ञानम संबोधयाम्यहम्, और आपका ज्ञान शोक से सो गया है, अभी प्रसुप्त हो गया है, मैं केवल उसको जगा रहा हूँ। अहम ज्ञाते ज्ञानम संबोधयामि, मैं आपके ज्ञान को केवल जागृत कर रहा हूँ। दिव्यम च मानुषम चैव आत्मनस्य पराक्रम, जो आपका दिव्य और मानवीय पराक्रम है, इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु वृषभम अवेक्ष यतश्चिदिष्टाम वदे, जो आपका पराक्रम है उसके अनुसार उसको देख करके, हे इक्ष्वाकु कुल वृषभ, इक्ष्वाकु कुल श्रेष्ठ, अब दुश्मनों के वध के लिए उसका प्रयोग करिए, यत्न कीजिए।
किम ते सर्व विनाशेन कृतेन पुरुषर्षभ तमेव तू रिपुम पापम विज्ञाय उद्धर्तुम अर्हसि। हे पुरुषर्षभ, सर्व विनाशेन कृतेन ते सर्व विनाशेन कृतेन किम, आपके द्वारा सब कुछ नष्ट कर दिए जाने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं, व्यर्थ है। उसी पापी रिपु का पता लगाइए। तमेव तू रिपुम पापम विज्ञाय, उसी शत्रु का पता लगाइए जिसने जानकी का अनिष्ट किया है, और उद्धर तुम अर्हसि, और उसी को उखाड़ फेंकिए। इस प्रकार से लक्ष्मण भगवान श्री राम को समझाते हैं कि उनका शोक दूर हो जाए और वो जो कालोचित कर्म है उसमें प्रवृत्त हो जाएं। धन्यवाद।